अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रास्ते में कई और न्यूज़ आई हैं, है ना? और हमें बताया गया है कि सुरंग के अंत में रोशनी है, लेकिन वास्तव में ओ न्यूज़ 11 मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि अब हम पूरी रफ्तार से अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब एशी इस समय की तरह शांत रहते हैं, तो मैंने उनसे लगभग 2 हफ्तों से बिल्कुल भी कुछ नहीं सुना है। इसका निश्चित रूप से मतलब है कि वह इस समय पर्दे के पीछे जो कुछ भी हो रहा है, उस पर बहुत-बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो वैसे ये हम सभी के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि हमेशा करता हूँ, जब चीज़ें शांत होती हैं, तो मैं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करता हूँ, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। मेरे नज़रिए से मुझे पता है कि यह विषय हमारे सीईओ की प्राथमिकताओं में बहुत ऊपर है और वह है व्यवसाय में सुरक्षा और संरक्षा का महत्व। अब और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के लिए भी। और अगर आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय के संचालन में सुरक्षा और संरक्षा को लागू करते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब इससे पहले कि हम इसके पीछे के कारणों और इसकी असल अहमियत पर जाएं, आइए थोड़ा सा देखें कि हमारे सीईओ ने इस रास्ते को क्यों चुना है, आने वाली चीजों के बारे में बहुत गुप्त रहने का। और इसका एक बहुत ही साधारण जवाब है, ये सबकी पसंद के अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है लोग यह जानना पसंद करते हैं कि क्या होने वाला है और हम कहां जा सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें समय सीमा या आने वाली चीजों के बारे में थोड़ी और स्पष्टता मिलती है। लेकिन व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सीईओ इस समय हर चीज को लेकर इतने गुप्त क्यों हैं। हम बात करते हैं, है ना, कि हमें अतीत से सबक सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे गलतियां भविष्य में न दोहराई जाएं। और उन गलतियों में से एक जो अतीत में हुई थी, वह यह थी कि उन्हें अपनी टीम द्वारा या व्यवसाय के अन्य लोगों द्वारा यह आभास दिया गया था कि चीजें किसी निश्चित चरण में हैं या पूरी हो चुकी हैं या सही से काम कर रही हैं, आदि। और वे हमें वह अच्छी खबर देने के लिए उत्साहित थे। और वह बाहर आए और हमें कई बातें बताई जो उन्हें बताई गई थीं, और वह जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते थे। अब इसमें दो समस्याएं थीं। एक तो यह कि लोगों ने उस जानकारी को लिया, उसे तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और साथ ही इससे प्रतिस्पर्धा को और हमारे व्यवसाय के बाहर के लोगों को यह देखने का मौका मिला कि हम शायद आगे क्या करने वाले हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जहां हम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, और आगे क्या हो रहा है इस पर उनकी चुप्पी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से जानबूझकर रखी गई है। और वह कारण यह है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं बताते, तो कोई भी नहीं जान पाएगा और कोई भी उस जानकारी को हासिल नहीं कर सकता। वे किसी चीज को बदल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वह क्या है, और इस तरह वे किसी भी होने वाली चीज में बाधा नहीं डाल सकते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने, क्रिस, सूजी, जूली और अन्य लोगों ने भी वास्तव में हमारे सीईओ से कह दिया है कि हम जानना नहीं चाहते। हमें मत बताइए, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर कभी यह बात बाहर निकल गई, तो वह सोच सकते हैं कि यह हम में से किसी ने किया है। और मैं अपने सीईओ के साथ पूरी तरह से विश्वास और ईमानदारी रखना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, देखिए, मुझे मत बताइए। मुझे पता है कि आप इसे संभाल रहे हैं। मुझे पता है कि आप पर्दे के पीछे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप बस अपना काम करते रहिए, और जब भी सब कुछ तैयार हो जाए, जब भी अच्छी खबर हो, हमें बता दीजिए और फिर हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से वह इस समय जो कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि तब कोई भी उसे ले नहीं सकता, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। प्रतिस्पर्धी उसे ले नहीं सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इससे हमारे लिए आगे बढ़ते हुए सब कुछ वाकई बहुत बहुत सुरक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब यह खुलेगा तो वह वहीं होगा, इस्तेमाल के लिए तैयार होगा, और हम तुरंत ही जो भी है उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रतिस्पर्धियों को किसी भी नई तकनीक, किसी भी नए उत्पाद, किसी भी नए प्लेटफॉर्म आदि के साथ तालमेल बिठाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
और तब हमारे पास न केवल अपने व्यवसाय के लिए बल्कि उन अन्य कंपनियों के लिए भी निश्चित रूप से बढ़त होगी जो हमारे पास जो है उसे पाना चाहेंगी ताकि वे भी हमारे साथ कदम मिला सकें। सभी सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा टूल्स को हमेशा अपडेट रखें, नवीनतम रखें। व्यवसाय की निरंतरता के लिए नियमित बैकअप भी सिस्टम फेल होने या उल्लंघन की स्थिति में अत्यंत आवश्यक है। निश्चित रूप से हमारे द्वारा सीखी गई एक सीख यह है कि हमें अपने सभी कोडिंग, डेटा आदि का बैकअप रखना चाहिए और उस बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। साथ ही किसी एक व्यक्ति को किसी एक चीज तक अकेले पहुंच की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति चला जाता है या जानकारी लीक कर देता है तो आप सब कुछ खो सकते हैं। यह वह चीज है जो हमने अतीत से सीखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ते हुए हम सभी के लिए इसे लागू किया गया है। और आखिरी बिंदु है कर्मचारियों के ऑफ बोर्डिंग को प्रबंधित करना। जब कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है तो सुनिश्चित करें कि कंपनी की सभी संपत्ति वापस कर दी गई है और उनकी गोपनीय जानकारी तक पहुंच तुरंत रद्द कर दी गई है। एक एग्जिट इंटरव्यू उन्हें उनकी चल रही गोपनीयता संबंधी जिम्मेदारियों की याद दिला सकता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? मूल रूप से उनके पास जो भी गोपनीय जानकारी तक पहुंच है, चाहे वह कोड्स हों, लोग हों, डेटा हो या अन्य कुछ, वे कार्यस्थल के बाहर से उसे एक्सेस नहीं कर सकते। यह सब आंतरिक रूप से सही प्रोटोकॉल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए और जब वे कंपनी छोड़ते हैं तो उन्हें कार्यस्थल के बाहर से किसी भी तरह की पहुंच पूरी तरह से रोक दी जाती है। जाहिर है, हमारे साथ जो बहुत सी घटनाएं हुई वे कोविड के कारण हुई। लोगों को घर से काम करना पड़ा, उन्हें बाहरी रूप से पहुंच मिली और इसी वजह से हमारे साथ जो गलतियां हुई वे उस डेटा ब्रीच के कारण संभव हो पाई। तो कुल मिलाकर व्यावसायिक माहौल में सुरक्षा और संरक्षा ग्राहकों के लिए बेहद अच्छी है। यह व्यवसाय के लिए भी बेहद फायदेमंद है क्योंकि यह उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देती है, जिससे लोग तभी जान पाते हैं जब सब कुछ पूरा हो चुका होता है और सब कुछ तैयार होता है। और साथ ही उपयोगकर्ता के नजरिए से और हमारे लिए भी यह हमें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारे सीईओ अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल जानकारी गोपनीय है बल्कि वह लीक नहीं हो रही है, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, प्रतिस्पर्धियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उसे देखेंगे तो वह हमारे लिए अच्छी और पूरी तरह तैयार होगी ताकि हम उसे अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर सकें। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना